ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम कुछ आने वाले पाठों में अष्टक वर्ग प्रणाली के विषय में बात करते हैं। अष्टक वर्ग एक ज्योतिषीय विधि है जो लग्न, जिसको असेंडेंट बोलते हैं, 7 ग्रहों के आधार पर कुंडली के प्रत्येक भाग को 8 भागों में विभाजित करती है। इस विधि में प्रत्येक ग्रह और लग्न के प्रभाव को संख्यात्मक बिंदुओं के माध्यम से माना जाता है, जिससे किसी विशेष भाव की शक्ति और कमजोरियों का विश्लेषण किया जा सके। इसका उपयोग गोचर और दशा के प्रभावों की भविष्यवाणी करने में भी किया जाता है। अब अष्टक वर्ग के विषय में महर्षि पराशर स्वयं कहते हैं, मैत्रेय जी के प्रश्न करने पर सामान्यासो विषयांशो ज्योतिषास्त्रो द्विधोदितम प्रोक्तः सामान्य भागस्तु निश्चया सत्तु कथ्यते यथा लग्नाश्च चंद्रा च ग्रहाणां भावजं फलम् तथा अन्येथो अपि खेटेभ्यो विचित्रम दैव विद्वरे। इसका मतलब हुआ, जिस प्रकार लग्न और चंद्रमा से ग्रहों के द्वादश भाव जन्म के शुभाशुभ फल कहे गए हैं, उसी प्रकार अन्य ग्रहों से भी भावों के शुभ फल होते हैं। इसलिए रवि आदि 7 ग्रह और लग्न के इन 8 के क्रम को करण संज्ञक अशुभ स्थान को बिंदु स्वरूप, स्थान संज्ञक शुभ भाव को रेखा स्वरूप में उपलक्षित समझकर वक्षमाण फल कहना चाहिए। तो आइए हम आज अष्टक वर्ग के बारे में अपने प्रथम पाठ की शुरुआत में जानते हैं कि अष्टक वर्ग है क्या। आज एक इस अष्टक वर्ग का परिचय बताएंगे। कुछ और भी वीडियो के माध्यम से हम आपको अष्टक वर्ग की पूर्ण जानकारी और फल कथन की विधि बताएंगे। अच्छा, अष्टक वर्ग के मुख्य बिंदु। यह अष्टक वर्ग संस्कृत से व्युत्पत्ति हुआ है। अष्ट यानी 8, वर्ग विभाजन से मिलकर बना है। विभाजन कुंडली को 8 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। प्रत्येक भाग एक विशेष ग्रह से जुड़ा होता है। ग्रहों का प्रभाव 7 शास्त्रीय ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि देव और लग्न के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। राहु और केतु इस प्रणाली में शामिल नहीं होते। संख्यात्मक मान प्रत्येक भाव के लिए एक संख्यात्मक मान बिंदु निर्धारित किया जाता है जो उस भाव की शक्ति या कमजोरी को दर्शाता है। अच्छा, उपयोग भविष्यवाणी। यह विधि जीवन के प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों जैसे कैरियर, स्वास्थ्य, रिश्तों पर ग्रहों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का आकलन करने में मदद करती है। गोचर और दशा। ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट और दशाओं प्लेनेटरी पीरियड्स के परिणामों का आकलन करने के लिए भी उपयोगी होता है। उपचारात्मक उपाय। नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए दान, प्रार्थना, अन्य उपाय सुझाए जा सकते हैं। उदाहरण जैसे 10वें भाव में उच्च अंक करियर में सफलता को संकेत हो सकता है, जबकि 7वें भाव में कम अंक रिश्तों में चुनौतियों का संकेत भी दे सकता है। मुख्य बातें। अष्टक वर्ग पद्धति में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न 8 को सम्मिलित किया गया करके भी विश्लेषण किया जाता है। ग्रहों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को बिंदु और रेखाओं के माध्यम से जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में मापा जाता है। ज्यादा शुभ बिंदु वाला भाव शुभ फल कारक माना जाता है, जबकि कम अंक वाला भाव संघर्षपूर्ण या कष्टकारी माना जाता है। राहु केतु को
इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह छाया ग्रह हैं और भौतिक रूप में उनका अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक ग्रह के लिए पृथक अष्टक वर्ग, जैसे सूर्याष्टक, चंद्राष्टक, मंगलाष्टक, बुधाष्टक, इस तरह अष्टक वर्ग तैयार होते हैं। अंत में सर्वाष्टक, सभी को मिलाकर सर्वाष्टक वर्ग बनाकर 12 भावों में सभी ग्रहों की कुल बिंदुओं के योग को देखा जाता है। इससे विभिन्न भावों का बल समझा जा सकता है। ज्योतिषीय महत्व। अष्टक वर्ग का उपयोग गोचर के समय फल, उम्र निर्धारण, धन संपत्ति, स्वास्थ्य, आजीविका, मानसिक दशा आदि में किया जाता है। वेदांत मान्यता के अनुसार अष्टक वर्ग में जिन भावों में 30 या उससे अधिक बिंदु होते हैं, वह भाव जीवन में प्रगति, इच्छा पूर्ति और सुख दर्शाते हैं। यदि कहीं 18 या उससे कम बिंदु हैं, तो उस भाव में बाधा या समस्या का संकेत देते हैं। 28 है तो एवरेज माना जाता है। निष्कर्ष। अष्टक वर्ग प्रणाली एक बहुत सरल परंतु गहरी गणना पद्धति है, जो कुंडली में ग्रह बल, शुभाशुभता और संभावित जीवन की घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अष्टक वर्ग में मेरा प्रथम पाठ में आपका अष्टक वर्ग का परिचय देना है। इसके डीप नॉलेज देने के लिए हम आगे सीरीज में आपको बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे, बताएंगे, जिससे आपको अष्टक वर्ग प्रणाली में पूरा प्रेडिक्शन करने की के तरीके आपकी समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुंडली विश्लेषण, मुहूर्त, अन्य ज्योतिषीय समाधान के लिए संपर्क करें। कृपया शेयर, सब्सक्राइब और टिप्पणी करें। धन्यवाद। आचार्य संकटा प्रसाद मिश्रा।